नमस्कार, अड़ी में आपका बहुत स्वागत है और आज का विषय है आजाद हिंदुस्तान में पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को तितर बितर करने के लिए लाठी ही क्यों चलाती है। आम आदमी के पैसे से सैलरी पाने वाली पुलिस उसे ही डंडों से क्यों पीटने लगती है। क्या भारत में भीड़ से निपटने का तरीका अभी भी अंग्रेजों वाला ही है। आज पटना में दोपहर के वक्त पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज बीजेपी के राजनीतिक प्रदर्शन पर किया गया। बीजेपी का दावा है कि लाठीचार्ज के दौरान उनके एक कार्यकर्ता, जिनकी फोटो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं, पहले घायल हुए और फिर मर गए। पुलिस का दावा है कि कार्यकर्ता बेहोश हालत में मिला और उसे अस्पताल ले गए तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। अब एक मौत और घटना पर दो विरोधी दावे हैं। दोनों दावे आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आज की हमारी ये रील देख लीजिए। हम डरे हैं न डरेंगे। सब कुछ नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा है। हमारे शरीर में एक खून का कतरा रहेगा, लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो ये तो अभी एक चंद तस्वीरें आपने देखी हैं, अभी कई सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे इस लाठीचार्ज की, इस प्रदर्शन की। लेकिन सबसे पहले क्या यहां पर सामने आ रहा है वो आपको दिखाते हैं, आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं कि बीजेपी क्या कह रही है और पुलिस क्या कह रही है। जल्दी से आपको ही दिखाते हैं। देखिए, बीजेपी साफ कह रही है कि उनके कार्यकर्ता की पुलिस पिटाई की वजह से मौत हुई, पुलिस ने बुरी तरह पीटा। बिहार पुलिस का यह वर्जन है कि प्रथम दृष्टया लाठीचार्ज से घायल नहीं दिखते हुए। उधर बिहार पुलिस क्या कह रही है? बिहार पुलिस कह रही है कि शरीर पर कोई जख्मी नहीं है, जबकि बीजेपी कह रही है कि सिर पर गंभीर चोट लगी थी। बीजेपी का दावा है कि उसके नेता की मौत पुलिस लाठीचार्ज में हुई। तो पुलिस कहती है कि बीजेपी नेता छज्जू बाग में, पटना के छज्जू बाग में बेसुध पड़े मिले, ऐसे में हमारा मौत से कोई रिश्ता नहीं है। तो आखिर कौन है ये विजय सिंह जिनकी हम बात कर रहे हैं? जल्दी से आइए आपको ये भी बताते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ होगा, पटना से हमारे संवाददाता रुपेश भी होंगे, लेकिन पहले विजय सिंह के बारे में जानिए। ये वो शख्स हैं जिनकी मौत हो गई, जिनके बारे में दावा है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में मारे गए। इनका नाम विजय सिंह है, बिहार के जहानाबाद के रहने वाले थे और जिला बीजेपी संगठन में इनके पास महामंत्री का पद था। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन है ये बताता हूं मैं आपको। बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पूर्व डीजीपी शारदा प्रसाद जी, और हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता भी होंगे, जेडीयू के प्रवक्ता भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन पीएमसीएच के बाहर हमारे संवाददाता रवि केशरी नाम के एक शख्स से मिले, जिनका दावा है कि विजय सिंह को तारा अस्पताल से जब पीएमसीएच लाया गया तो उनके मुंह से खून निकल रहा था। सुनिए। ये बताइए क्या हुआ था, कौन लेकर आया उनको पीएमसीएच या फिर तारा हॉस्पिटल में? पीएमसीएच तो हम ही लेकर के आए हैं। अच्छा, तो क्या कंडीशन था? कंडीशन था कि मुंह में ब्लड था। मुंह में ब्लड? हाँ, ब्लड। अच्छा। स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई थी उनकी। आप ही लेकर आए थे उनको? हाँ, हम ही लेकर। रिक्शे पर? नहीं, माँ तारा से एम्बुलेंस मिला था हमें। अच्छा, रिक्शे पर माँ तारा तक ले गए थे? हाँ, और वहाँ से फिर एम्बुलेंस? वहीं से एम्बुलेंस हमको डॉक्टर साहब ने दिया, जो मैं यहाँ लेकर के आया। तो उनके मुंह में ब्लड था? हाँ, मुंह में ब्लड। तो कैसे, क्या मतलब, आप डॉक्टर तो नहीं हैं लेकिन फिर भी कुछ लगा होगा ना, कैसे ब्लड था? वो भागदड़ में लगता है कि चता गए या उनको प्रशासन द्वारा पिटा गया, ये हम नहीं जानते, अंदरूनी क्या है नहीं जानते हैं, लेकिन पानी से बहुत दर्द है। तो देखिए, वो चश्मदीद जो उनको लेकर आए अस्पताल तक। और अब हम आपको बीजेपी के प्रदर्शन में शामिल दो ऐसे लोगों की बात सुनाते हैं जो विजय सिंह के साथ होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन विजय सिंह की मौत के बारे में उन दोनों के बयान अलग अलग हैं। ये जिनकी मौत हुई है विजय सिंह, सब आप लोग साथी में थे? जी। क्या हुआ था उस वक्त? हम लोग सब जा रहे थे और उसी में उधर से भागदड़ हुआ। ऐसे भागने के क्रम में कहाँ जा रहे थे आप लोग? जा रहे हैं तो हम सभा स्थल में, सभा स्थल में जा रहे थे। अब भागने के क्रम में गिर गए हैं हम लोग, बड़ी ऐसे किया लेकिन ना ऐसा हुआ। मैंने ये भगदड़ में भाग रहे थे? हाँ हाँ जी, हाँ। अच्छा, हाँ, देखा। कितना दूर भागे होंगे लगभग? भागी नहीं, ढेर दूर भागी नहीं। तो क्या लाठियाँ भी पड़ी इनके ऊपर? लाठी नहीं पड़ा है, भागदड़ हुआ जो भागी न है। हाँ, अच्छा,
भागे थे, अभी थे साथ में? जी आप भी उनके साथ में थे, क्या हुआ था? साथ में नहीं थे हम, और ये साथ थे। आप और आप साथ थे? जी। तो वो भी विजय जी भी तो साथ में होंगे ना? नहीं सुनिए ना, आपके साथ में थे विजय जी? विजय जी के साथ विमलेश जी कार्यकर्ता हैं बहुत थे, एक गुड्डू जी थे, दो। तो एक भगदड़ हो रहा था, पुलिस भी थी, हम लोग भी सतर्क थे कि भरना, तो हम लोग किनारे किनारे थे। इतने में हम जो कार्यकर्ता विमलेश जी थे वो दौड़ आ रहे थे, तो नज़र पड़ गया, तो कहने के आइए विजय जी गिर गए हैं, विजय जी गिर गए हैं। तो हम सोचा दौड़े तो वहाँ गिरे हुए थे। और देखिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी पीएमसीएच पहुंचे और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के लिए नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बिहार की सरकार लाठी गोली वाली सरकार है और बर्बरता पूर्वक आज पूरी तरह से दमन की नीति अपनाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बिहार की जनता जो अपनी भावनाओं को लेकर इस बहरी गूंगी सरकार को जगाने के लिए और सुनाने के लिए सड़क पर निकली थी। लोकतंत्र में अधिकार है, शांतिपूर्ण तरीके से लोग मार्च कर रहे थे। उस पर बिहार की यह भ्रष्टाचारी ही नहीं, गुंडागर्दी वाली सरकार, गोली लाठी वाली सरकार ने एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की आहुति ले ली। और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने विजय सिंह को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है, जबकि विजय सिंह के रिश्तेदार बीजेपी नेताओं के रवैये से नाराज हैं। अभी 10 लाख रुपया मैं दूंगा अभी, और आगे के दिनों में भी भाजपा पूरी तरह इनके परिवार के साथ इनके लिए सर पर्सनली क्या सोचा जा रहा है? ऐसे नहीं, हमने क्या कहा कि अभी 10 लाख रुपया मैं तुरंत दूंगा एकदम। पापा को तो नहीं बुला सकता हूँ, लेकिन जरूर याद रखो कि भाजपा पूरी तरह आपके परिवार के साथ खड़ी रहेगी, एकदम आपसे पीछे नहीं। मैं पूरी तरह अभी से लेकर पूरा दाह संस्कार तक सारे लोग यहाँ से रहेंगे और हम लोग भी आपके घर पर बैठकर बात करेंगे। तो देखिए, पक्ष कई है, लेकिन सच ये है कि प्रदर्शन में विजय सिंह शामिल थे। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, विजय सिंह की मौत हो गई। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसके बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि विजय सिंह प्रदर्शन क्यों कर रहे थे। आखिर विजय सिंह यहां पर क्यों आए थे, बीजेपी यहां पर क्या कर रही थी, बीजेपी के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे। देखिए, लैंड फॉर जॉब स्कैम में चार्जशीट दायर होने पर तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे इस्तीफे की मांग कर रही है बीजेपी। इसीलिए यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे थे। शिक्षक भर्ती में बिहार से बाहर के लोगों को मौका देने के नियम का विरोध कर रही है बीजेपी, इसलिए ये लोग यहां पर पहुंचे थे और यहां पर ये विरोध कर रहे थे। ये बीजेपी के प्रदर्शन के दो बड़े कारण थे जिसलिए ये लोग यहां पर पहुंचे थे। ये लोग मौजूदा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और तभी इन पर बिहार पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। स्थानीय प्रशासन ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा पूरा करने की ये मांग कर रहे थे। सीटीईटी, एसटीईटी और नियोजित शिक्षकों की सीधी नियुक्ति की ये मांग कर रहे थे और यही चाहते थे। बिहार के शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग कर रही है बीजेपी। इसके अलावा वित्त रहित शिक्षकों के बकाया वेतन का जल्द भुगतान करने की मांग कर रही है बीजेपी। 1700 करोड़ रुपए का पुल गिरने के मामले में कार्रवाई की मांग कर रही है और इसके अलावा जो हत्याओं के दौर पर लगाम लगे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जाए, ये उनकी मांग है और इसको लेकर वो कर रहे थे। लेकिन विजय सिंह की मौत पर विवाद है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि सुरक्षा बलों ने घातक तरीके से लाठीचार्ज किया है। आइए जरा एक एक करके वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए आप। ये कार्यकर्ता भाग रहा है और देखिए कैसे उसके सिर पर यहां पर सिर पर लाठी मारी जा रही है। ये देखिए कैसे उसके सिर पर यहां लाठी पड़ती है। आखिर सिर पर लाठी क्यों मारी जा रही है, ये कार्यकर्ता देखिए सिर पर लाठी से वार। तस्वीर नंबर 1, जल्दी से दूसरी तस्वीर दिखाइए पीसीआर। तस्वीर नंबर 2 आपको दिखाते हैं यहां पर। तस्वीर नंबर 2, यहां भी सिर पर लाठी मारी है। ये देखिए कैसे सिर पर लाठी मारी है। ये देखिए कैसे सिर पर लाठी मार रहे हैं यहां पर पुलिस वाले और फिर कैसे वो जान बचाकर भाग रहे हैं ये कार्यकर्ता। सिर पर लाठी क्यों मारी जा रही है, सवाल सबसे बड़ा यही है। क्या सिर पर लाठी मारना जायज है? तस्वीर नंबर 3, जल्दी से। सिर पर डंडा मारा, यहां देखिए, ये देखिए ये तस्वीर, ये देखिए कैसे यहां पर सिर पर डंडा मारा जा रहा है। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए, वहां कार्यकर्ता बचाने की कोशिश कर रहा है और उसके सिर पर डंडा मारा जा रहा है। आप जल्दी से तस्वीर नंबर 4 आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें बहुत बड़े सवाल खड़े करती हैं। सिर पर लाठी से वार क्यों किया जा रहा है? ये देखिए खूनम खून, कैसे ये शख्स यहां पर अपने सिर से निकलते हुए खून को अपने पास लगे कपड़े से
दबाने की, रोकने की कोशिश कर रहा है। यहां इस देखिए खूनम खून दिख रहा है। ये खून कैसे निकला? सवाल यही है कि ये लाठी चार्ज कैसे किया गया। पांचवी तस्वीर दिखाते हैं आपको, गले पर लाठी मारी। ये देखिए एक कार्यकर्ता जमीन पर बैठा हुआ है और घेर के पुलिस वाले उसको मार रहे हैं, गले पर लाठी मार रहे हैं। ये तस्वीर आपको क्या दिखती है? ये तस्वीर कैसे दिख रही है आपको? जल्दी से आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर नंबर 6, बुजुर्ग को दौड़ा कर लाठी मारी है। ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। मेरे साथ यहां पर तमाम मेहमान हैं। के शर्मा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, निहोरा प्रसाद यादव हैं, आप जेडीयू बिहार के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और शारदा प्रसाद जी हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं। शारदा सर, मैं आपको यहां इनवाइट करूंगा सर, प्लीज यहां पर आइए बिग वॉल पर। पीछे यार वो तस्वीरें मुझे दीजिएगा एक बार। और रुपेश भी है हमारे साथ पटना से, रुपेश के पास भी जाएंगे, लेकिन जरा वो तस्वीरें दिखाइए पीसीआर फिर से। सर मुझे ये तस्वीरें देख के बताइए, क्या वो जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्या ये तस्वीरें पुलिस वाले जिस तरह से सर थोड़ा और आगे आइए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या ये सही आप तो पुलिस की पॉलिसी को, पुलिस के कोड ऑफ कंडक्ट को जानते हैं सर, क्या ये सही है सिर पर लाठी मारना? देखिए, ये पहली बात तो कि बहुत ही गलत काम हो रहा है और कभी भी लाठी को अपने कंधे के ऊपर लेके ही नहीं जाना है। अगर लाठी को आप अपने कंधे के ऊपर लेके जाएंगे तो जब ऊपर जाएगी तो कहीं गिरने के टाइम में कंधे या कंधे के ऊपर लग सकती है। इसलिए लाठी को अपनी कमर के नीचे से ही स्टार्ट करना है, तो वो आकर के पैर में लगेगी। तो सर ये जैसे यहाँ पे तस्वीरें बदलते रहिए, तस्वीरें दिखाते रहिए। एक और तस्वीर यहाँ पर सर देखिए, दूसरी तस्वीर दिखाएंगे। इसमें दो चीज दिख रही है। इन तस्वीरों को देख के क्या लग रहा है आपको? इनको पहले भी मैंने देखा है। इसी बड़ा सिंपल है कि जो व्यक्ति इस प्रकार लाठी चला रहा है, या तो वो लाठी को चलाना जानता ही नहीं है, उसकी ट्रेनिंग नहीं है, या दूसरा है कि ट्रेनिंग है लेकिन वो अपने इंटेंशन को लेकर के एक गलत इंटेंशन से सिर पर वार कर। सर वो दूसरी तस्वीरें भी दिखाते रहिए जो इसके अलावा है सर। तो क्या इसके लिए पुलिस वालों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए? मैं तो आप जो डीजीपी हैं राज्य के या जो जिले के एसएसपी हैं, उनके ऊपर इसको लेकर कुछ यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप ऐसे देखिए, डीजीपी की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन जो इस पुलिस बल का जो इंचार्ज है, जिसके डायरेक्ट कंट्रोल में ये लाठीचार्ज हो रहा है, वो और इसके साथ एक कोई डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एक मजिस्ट्रेट भी होगा, या पुलिस में ही कोई ऑफिसर होगा जो कि मजिस्ट्रेट पावर रखता होगा। तो इन दोनों के ऊपर में सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है कि बल का प्रयोग इस प्रकार से एक्सेसिव क्यों हो रहा है। ठीक है सर, ठीक है। तो हो सकता है उनको आदेश ऊपर से भी मिला हो कि जब इन लोगों को गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। और अगर भीड़ को मुझे किसी भी तरह से कंट्रोल करना है तो मुझे पैर पर लाठी मारना है, व्यक्ति गिर जाए उसके बाद छोड़ देना है, उसके बाद दूसरा बल आएगा जो कि पकड़ लेगा। आपने बड़ी बात कही, प्लीज अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और दौड़ाने की तो जरूरत ही नहीं है। जिस प्रकार ये बल मैं देख रहा हूँ, ये तो कोई हाथ में तो उन्होंने कोई हथियार नहीं ले रखा है, कोई लाठी नहीं ले रखा है, कोई बम नहीं ले रखा हुआ है। तो ऐसे लोगों को, इस निहत्थे लोगों को इस तरह से वार करना उचित नहीं है। ठीक है सर, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। देखिए बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पर शारदा जी ने कहा ना उनके हाथ में कोई डंडा था, ना प्रदर्शनकारियों के हाथों में ना कोई हिंसक हथियार था, ना कोई उनके हाथ में कोई बम था, तो उनके ऊपर सिर पर लाठी क्यों चार्ज की गई? देखिए आइए जल्दी से आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या है लाठी चार्ज के नियम। संविधान में हर नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत है। यही इसी अधिकार के तहत ये कार्यकर्ता सड़क पर थे। आर्टिकल 19(1)(b) के मुताबिक शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए जा सकते हैं। आईपीसी या सीआरपीसी में लाठी शब्द का जिक्र ही नहीं है, लाठी शब्द का जिक्र नहीं है। सीआरपीसी की धारा 129 से 130 में भीड़ पर काबू पाने के उपाय बताए गए हैं। उन उपायों के दौरान धारा 129 में गैर कानूनी भीड़ को तितर बितर करने का जिक्र किया गया है। यह जिक्र किया गया है कि भीड़ पर बल प्रयोग के लिए मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर जरूरी है, जो अभी शारदा जी बता रहे थे। सीआरपीसी की धारा 130 में बल प्रयोग के तरीके का जिक्र किया गया है, लेकिन भीड़ को हटाने के लिए कम से कम बल प्रयोग का जिक्र किया गया है कि कम से कम बल प्रयोग किया जाए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पैर पर लाठी चार्ज हो, यह नियम कहता है। फिर सवाल यह है कि कमर से ऊपर और सिर पर लाठी मारने की जब इजाजत नहीं है तो यह लाठी सिर पर क्यों मारी गई, जो इन तस्वीरों में दिख रहा है। जो बीजेपी का आरोप है कि लाठी सिर पर लगने से उनके कार्यकर्ता की मौत हो गई। हमारे साथ आरजेडी और बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सरकार, क्योंकि हमारे साथ जेडीयू के भी वाइस प्रेसिडेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और क्योंकि जेडीयू की सरकार है, आरजेडी की सरकार है, तो उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर ये लाठी चार्ज की जरूरत क्यों पड़ी इस शांतिपूर्ण आंदोलन में, और अगर बीजेपी का आरोप सही है तो विजय सिंह की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? निहोरा जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, सिर पर लाठी क्यों मार रही थी आपकी पुलिस? और जो बीजेपी का आरोप है कि आपकी पुलिस के लाठी मारने से उनके कार्यकर्ता की मौत हो गई, तो इस सरकार कभी नहीं चाहेगा लाठी चार्ज हो,
या आंदोलन करने वाले कार्यकर्ता घायल। लेकिन कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वाले शारदा बाबू बोल रहे थे, सुन रहा था, तो ये वो जानते हैं। ये भी जरा जानकारी लीजिए कि जो प्रतिबंधित क्षेत्र था उस क्षेत्र पर उनको रोका गया। ये हमारा नहीं बनाया हुआ नियम है। जब बीजेपी सरकार में थी, सुशील मोदी लंबे लंबे बात कर रहे हैं, उन्होंने ही बनाया था कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, इस क्षेत्र से कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। तो जो प्रतिबंधित क्षेत्र तक पहुंच गए और प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, तो जहां तक मुझको जानकारी है कि प्रशासन पर रोड़ेबाजी किया गया। जब पुलिस वालों पर रोड़ेबाजी किया गया तो स्वाभाविक है, नियंत्रण करने के लिए आंसू गैस छोड़े गए, पानी छोड़े गए, तब भी नियंत्रण नहीं हुआ। इसको भी जांच लेते हैं, इसको भी जांच लेते हैं। आप मेरे साथ रहिए, मेरे साथ रुपेश है। रुपेश वहां पर थे, ग्राउंड पर मौजूद थे जब ये लाठीचार्ज हो रहा था। रुपेश अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे। रुपेश, ये जो निहोरा जी कह रहे हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्र है, बीजेपी ने नियम बनाया, इन्होंने रोड़ेबाजी की, आप बताइए एग्जैक्टली हुआ क्या था वहां? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 2 दशक में पटना में इस तरह से डिप्लॉयमेंट किया जाए सुरक्षा बलों का, ये मैंने कभी नहीं देखा। इतनी लाठियां चलें, ये मैंने अपने 20 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर में नहीं देखा। निहोरा जी जेडीयू के पहले आरजेडी में भी जब रहे हैं, तब वो बताएं कि क्या उन्होंने इस तरह का लाठीचार्ज या इतनी सुरक्षा बलों का इंतजाम पटना में किया गया हो, कभी उन्होंने देखा है क्या? मैं जानता हूं उनको 2002 के पहले से, जब वो आरजेडी में थे तब से। लेकिन सुबह 9 बजे तमाम चौक चौराहों पर इतनी बड़ी संख्या में आसपास के ज़िलों से फोर्स मंगाए गए थे, एंटी राइट बटालियन लगाया गया था, बिहार मिलिट्री पुलिस को लगाया गया था, बिहार पुलिस तो थी ही, ये तमाम क्विक एक्शन फोर्स लगाया गया था, ये तमाम तरह के जो सुरक्षा बल हैं वो लगा दिया गया था। और मैंने देखा कि पहला जत्था अभी डाक बंगला चौराहे पहुंचा था। गांधी मैदान में 10,000 से ज़्यादा ही कार्यकर्ता इकट्ठे हुए होंगे, लेकिन बीच में चूंकि मेट्रो का कार्य चल रहा है, लिहाजा जत्थे जत्थे करके कार्यकर्ता डाक बंगला पहुँच रहे थे। पहला जत्था जिसमें 100 से 150 कार्यकर्ता रहे होंगे, वो डाक बंगला चौराहे पहुँचे, उनके ऊपर वाटर कैनन शुरू होता है और उसके तुरंत बाद पुलिस अपनी बैरिकेडिंग खुद तोड़ करके और लाठियां भाजने लगती है। और सर पे क्यों लाठी चला? जब पुलिस अंधाधुंध लाठियां भाजेगी, अंधाधुंध इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो कुछ मेरे सामने दिखा वो अंधाधुंध ही था। और जब अंधाधुंध लाठियां पुलिस चलाएंगी तो सर पे लगा या कमर के नीचे से क्या? निहोरा जी, आप सुन लीजिए और आपसे जवाब भी लूंगा, लेकिन पहले के सिन्हा के पास जाऊंगा। उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। पटना की सड़कों पर पुलिस की जो बर्बरता सामने आई है वो आप सुन लीजिए क्या यहां पर कह रहे हैं रुपेश। लेकिन के शर्मा, आप बताइए, पुलिस तो कह रही है कि वो सड़क के पास गिरे मिले, और निहोरा जी जो कह रहे हैं आपने सुना, आप कह रहे हैं कि पुलिस के लाठीचार्ज में आपके कार्यकर्ता की मौत हो गई। देखिए, इनके झूठ देख गौरव जी, और मुझे तो आश्चर्य है कि यहाँ गौरव जो बैठे हैं बड़े सीनियर व्यक्ति हैं और इनको यहाँ झूठ बोलने में शर्म भी नहीं आ रही। ये लोकतंत्र है या ठोकतंत्र बना दिया है उसको, बिहार को। अभी ये कह रहे हैं इन्होंने बयान दिलवाया प्रशासन से कि विजय जी वहां थे ही नहीं। ये प्रशासन का बयान उनके यहां से आ रहा है और आपके सब लोग बता रहे हैं कि, और उसका वो भी मिल रहा है वहां कि वो उसमें थे, प्रदर्शन में थे। अभी ये कह रहे हैं कि इन्होंने रोड़ा चलाया, पत्थर चलाया, प्रतिबंधित क्षेत्र में गए। डाक बंगला चौराहा तक आने की इजाजत हमेशा से कार्यकर्ताओं को रही है, प्रदर्शनकारियों को, और वो वहां पर आए। आपके रिपोर्टर ने बताया कि जब पहला जत्था आया उसने वहां आकर कुछ नहीं, वो प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे थे। पुलिस बैरिकेड तोड़ के जो है निकल के गई, पहले वाटर कैनन चलाया, फिर इसके बाद लाठीचार्ज सीधा चालू कर दिया। अरे हम लोग दिल्ली में भी प्रदर्शन करते हैं साहब, ऐसी स्थिति कभी नहीं बनती। यहाँ पर होता है, यहाँ भी लाठीचार्ज होता है, यहाँ भी वाटर कैनन चलते हैं। नहीं, और एक चीज और है, के शर्मा जी, एक मिनट। निहोरा जी, आप लोगों ने भी तो कितने प्रदर्शन किए होंगे, आप लोगों ने तो कितने यहाँ पर लोग अगर आप पे पुलिस वाला सर पे लाठी चलाए तो आपको सही लगेगा? जेल गए एक बार नहीं दर्जनों बार। इसीलिए कोई आंदोलन अगर करने चलिएगा तो कोई नई बात नहीं है। हम लोग भी लाठी खाए, माथा फूटा, हाथ टूटा, सारा तमाम चीजें होता रहा है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ उग्र रूप से बीजेपी ने किया, हम लोकतंत्र में हर लोग को प्रदर्शन करने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है,
हम लोग तो लोकतंत्र को मानने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे हम लोग नहीं है कि जो मन में आया वो शब्द बोल दिया। नहीं, लोकतंत्र के मानने वालों पर आरोप लग गया लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का। मैं आता हूं आपके पास, के शर्मा आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं। लेकिन जरा मैं दिखाना चाहता हूं कि यहां पर पटना पुलिस की जो सड़कों पर बर्बरता की तस्वीरें सामने आई हैं, उसके पीछे की तैयारी समझाते हैं आपको। पटना में बीजेपी ने जब विधानसभा मार्च बुलाया तो पटना और आसपास के 6 जिलों की पुलिस को वहां पर बुला लिया गया। कौन कौन सी फोर्स उसमें शामिल थी, कौन कौन से जवान? बिहार होमगार्ड, स्टेट रैपिड एक्शन फोर्स, बिहार मिलिट्री पुलिस, और इतना ही नहीं, यहां पर बुलाया गया बिहार स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस को, यहां पर बुलाया गया सीमा सशस्त्र बल को, यहां बुलाया गया एंटी राइट बटालियन को। ये 6 जिलों की पुलिस और 6 तरह की फोर्सेस यहां पर लगाने का मकसद क्या? मैं शारदा जी आपसे इस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी इस तरह के प्रदर्शन के लिए इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट आपको नॉर्मल दिखता है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी पुलिस फोर्स लगाई जाती है उसमें कोहेशन होना चाहिए। यानी पुलिस ऐसी होनी चाहिए, रुकिए 1 मिनट आता हूं, ऐसी पुलिस होनी चाहिए जिसके ऊपर में उसके अधिकारियों का कंट्रोल हो। आप 6 तरह की पुलिस लगाइएगा तो कंट्रोल खत्म होना ही है। तो कोहेशन नहीं होने से कंट्रोल नहीं रहेगा, जिसको जो इच्छा आएगी वो करेगा, जो कि हम लोगों ने देखा। तो मैं समझ रहा हूँ कि इसमें अधिकारियों का जो कंट्रोल है वो गायब हो गया था। और जवान बताइए निहोरा जी, बताइए जी, सुन लिया आपने शारदा जी को? हाँ, शारदा जी को मैं सुन लिया। ये इतने फोर्स डिप्यूट करना कोई नई बात नहीं है। यानी मैं एक उदाहरण देता हूँ। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जब रोड पर निकले थे तो पुलिस ही दिखाई पड़ती थी। भाई, विधि व्यवस्था कायम करने के लिए 5 थाने का लाइए, 10 थाने का लाइए, ये प्रशासन की जिम्मेवारी है। तो अगर 5-6 थाने का लाया गया, चूंकि जानता था प्रशासन को कहीं ना कहीं रिपोर्ट होगा। अरे निहोरा जी, आप गलत सुन लिए, 6 थाना नहीं, 6 जिला और 6 तरह की 6 जिला अलग फोर्स, 6 जिला है, 6 जिला ही। चूंकि प्रशासन को रिपोर्ट होगा कि बीजेपी उग्र होकर सारे विधि व्यवस्था को अपने हाथ में ले सकता है, तो उस पर कोई व्यंग या कमेंट करना मुझको लगता है कि उचित नहीं है। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि कैसे। आप कह रहे हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। के शर्मा, आप लोग उग्र होने वाले थे, इनके पास, इनको प्रशासन को लग रहा होगा कि बीजेपी उद्दंड हो जाएगी, उग्र हो जाएगी, वहां पर कानून व्यवस्था बिगाड़ देगी, इसलिए ये 6 जिलों की पुलिस लगाएगी और फिर ये जो हुआ सामने है। नहीं गौरव जी, मुझे आश्चर्य नहीं। गौरव जी बैठे हो यहाँ पर बैठ के एक थितरलाजी कर रहे हैं यार। पूरे फुटेज में किसी भाजपा कार्यकर्ता के हाथ में एक लाठी नहीं, एक हथियार नहीं, एक पत्थर नहीं। क्या चीज से उग्र होंगे, क्या चीज से उग्र होंगे? लेकिन आश्चर्य है कि सरेआम प्रशासन के संरक्षण में वहां पर गुंडागर्दी करवा रही है सरकार। ये तो गुंडागर्दी की हद हो है वहां पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है गौरव जी। मैं आपको अभी एक प्रकरण बताता हूं। 9 अगस्त को इस सरकार ने वहां पर शपथ ग्रहण किया। इसके बाद पहला पिटाई 23 अगस्त, उसका फोटो देखिए। ये जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज लेकर ये संविदा शिक्षकों का प्रदर्शन था महज 20 दिन के अंदर, और ये संविदा शिक्षक को कैसे मारा जा रहा है जमीन पे लिटा। वो विजुअल तो हमारे पास भी है, वो विजुअल भी हम दिखा रहे हैं। के शर्मा, रुकिए, वो गलत कर रहे हैं शर्मा, वो विजुअल दिखा देते हैं। के शर्मा को जो आपने जिक्र किया वो दिखा देते हैं, जिस 23 अगस्त के विजुअल का जिक्र किया, जिसमें एक छात्र तिरंगा पकड़ रखा था जिसने, और एक एडीएम ने उसको बहुत बर्बर तरीके से पीटा। ये तस्वीर अगस्त 2022 की है, जिसका जिक्र अभी अभी बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा कर रहे हैं। और ये आप ही की सरकार थी निहोरा जी, ये जिसके साथ आप हैं वही सरकार थी। रुकिए, अभी के शर्मा बोलिए आगे। इसके बाद अगला लाठीचार्ज इन लोगों ने भयंकर रूप से जो नौकरी मांगने वाले भारतीयों पर किया 31 अगस्त को। इसके बाद किया 13 दिसंबर को इसी डाक बंगला में शिक्षक अभ्यर्थी में। बेरोजगार नौजवानों पर 4 जनवरी को किया। इसके बाद मैं पूरा आपको डाटा सुना देता हूं। इसके बाद 11 जुलाई को नहीं के शर्मा जो डेटा सुना रहे हैं, सुनिए के शर्मा, 2 चीजें। 13 जुलाई के शर्मा 2 चीजें, लाठी चार्ज तो होगा अगर वहां पर पुलिस को कानून व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन लाठी चार्ज भी तरीके से होगा ना। आप किसी का सिर तो नहीं फोड़ देंगे आप पे, जो ऐसे होगा क्या? ये चलो ठीक है, आपने भाजपा, ये तो वहां के युवा है ना, इनकी जान मार दोगे क्या? ये गुंडों की सरकार चला रहे हो क्या? वहां गुंडागर्दी हो रही है क्या? जिस ढंग से आरजेडी की गुंडागर्दी चलती है वहां पर, आप जो है जनता के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप जान मार रहे हैं लोगों की। यह आपका प्रशासन का तरीका होगा?
इस तरह से शासन चलाओगे आप? यह आप लोकतंत्र है आपका? एक एक कार्यकर्ता को इस तरह मार रहे जैसे वो आतंकवादी है, वो गुंडा है। नहीं, ये आरोप तो लगा था। निहोरा जी, मैं तस्वीर एक बार फुल फ्रेम दिखाता हूं एक बार फिर से। ये 22 अगस्त 2022 का विजुअल है। ये देखिए, एक छात्र वहां पर सड़क पर लेट गया, अपना सीना पीट रहा है, उसके ऊपर तिरंगा है और एक एडीएम वहां पर ताबड़तोड़ उसकी पिटाई कर रहे हैं और पुलिस सामने खड़ी है। बिहार की पुलिस, जिसके ऊपर आप कह रहे हैं निहोरा जी कि बिहार की पुलिस वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए खड़ी थी, ये क्या कोई एडीएम इस तरह से मार सकता है? ये तो मेरी बात भाई, आप ही मत बोलिए ना। से किसी को मार सकता? और ये बिहार की पुलिस भी वहां पर खड़ी है, आप ही लोगों की सरकार थी। जैसे जो विजुअल आप दिखा रहे हैं गलत है, उसको गलत हम लोग मानने वाले लोग हैं और सरकार भी मानी। जो मजिस्ट्रेट ने ऐसा किया, उस मजिस्ट्रेट पर कार्रवाई हुई, सस्पेंड किए गए। क्या कार्रवाई हुई सर? जो गलत सर, क्या सर क्या बात कर रहे हैं? क्या कार्रवाई हुई? आप बताइए, क्या कार्रवाई हुई? सस्पेंड हुए, जानकारी ले लीजिएगा। जानकारी नहीं है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारे सूची गिना रहे हैं कि इतने दफा लाठीचार्ज हुए। सरकार में तक आपकी सरकार जांच करती रही। निहोरा जी, उन एडीएम साहब की विजुअल सारे टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन पर दिखाते गए। आपके पास ये फुटेज होगी। 3.5 महीने तक आप उनकी जांच करते रहे और आप कह रहे हैं कार्रवाई हुई। 3.5 महीने आप जानकारी ले लीजिए ना, सस्पेंड हुआ। इस पर भी आप लोग 3.5 महीने जांच करेंगे? अब ये जो बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई है, इस पर भी आप 3.5 महीने जांच करेंगे? आप कहिए, उसी के अनुसार जांच करा देंगे एक दिन में। अरे जांच की प्रक्रिया है, जांच अरे महाराज, समय लगता है। महाराज, कार्रवाई हुई ना भाई? जांच करवा रहे हैं आप इसकी? आपने जांच के आदेश दे दिए हैं? अबे तो सरकार बताएगी। आप सरकार को अभी तक जानकारी नहीं है। हाँ, जानकारी नहीं है कि सरकार जांच का आदेश दिया नहीं दी। नहीं तो जांच होनी चाहिए। आपको लगता है दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए? और ये तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निहोरा जी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बोल के गए कि इस सरकार के ऊपर आरोप है हमारे कार्यकर्ता की मौत का। बोल के गए कि भारतीय जनता पार्टी वालों के बयान पर कोई विश्वास नहीं करता है। अब गृह राज्य मंत्री हैं, स्वयं जुलूस में थे भारत सरकार के मंत्री, और कितने गलत बयान लोग कर रहे हैं। यह तो बिहार के लोग। आप रहिए निहोरा जी, आप रहिए मेरे साथ। देखिए, कनेक्शन आप कट रहा है, आपको फिर से जोड़ेंगे, पीसारिंग को जोड़िएगा। लेकिन पटना में लाठीचार्ज की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये तस्वीर किसी एक आम कार्यकर्ता की नहीं है। यह तस्वीर बीजेपी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की है। देखिए, वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्राप्त एक सांसद को बिहार की पुलिस कैसे पीट रही है और कैसे पुलिस से बचने के लिए सांसद ने अपने आप को भीड़ से किनारे करने की कोशिश की। लेकिन पटना पुलिस का बर्ताव ऐसा लग रहा है जैसे मानो पुलिस के सिर पर खून सवार हो। देखिए कैसे पुलिस पहले उन्हें जाने का इशारा करती है और फिर ताबड़तोड़ लाठियां मारना शुरू कर देती है। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक सांसद पर पुलिस इस तरह से लाठी भांज सकती है तो भला आम आदमी का हक हश्र क्या होगा। यह मैसेज साफ है। ये सामने तस्वीरें देखिए, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं, बीजेपी के सांसद हैं, और देखिए पटना पुलिस के एक नहीं दो नहीं कई सारे जवान उनको घेर लेते हैं और उन पर लाठियां चलाना शुरू कर देते हैं। और उनको देखिए, ये तस्वीर बीजेपी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की है। अब शारदा सर, आप तो पुलिस को अच्छे से समझते हैं, पुलिसिंग को अच्छे से समझते हैं। एक जनप्रतिनिधि और वो भी वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्राप्त एक सांसद, ये पुलिस वाले उनको ऐसे पीट रहे हैं। देखिए, जो उन्होंने इन पर वार किया है वो उचित नहीं है। स्पेशली निहत्थे व्यक्ति पर वार करने की ज़रूरत ही नहीं है। निहत्थे व्यक्ति को अगर पकड़ करके आप गाड़ी में बैठा लें तो उसका भी उद्देश्य सर्व हो जाता है, जो कि प्रदर्शन कर रहा है, और आपका भी उद्देश्य सर्व हो जाता है। क्योंकि प्रदर्शन करने वाला आपसे झगड़ा करने नहीं आया है, वो केवल प्रदर्शन करना चाहता है, जो कि संवैधानिक अधिकार है, पीसफुल कलेक्शन का और पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन का पूरा अधिकार है। तो वो अधिकार देना चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो उनको गाड़ी में बैठा लें, अरेस्ट कर लें, या कोई एक इनक्लोजर में रख दें। जैसा कि जब असम में आंदोलन हो रहा था तो हम लोगों ने दसियों हजार लाखों तक की भीड़ को एक पार्क में इकट्ठा करके जेल में रख दिया था, उसी को जेल डिक्लेयर कर दिया था।
लेकिन लाठियों से पीट पीट करके मारने का कोई तुक नहीं। चलिए अब आगे दिखाता हूं तेजस्वी यादव जिनके इस्तीफे को लेकर बीजेपी सड़क पर उतरी थी, उनका क्या कहना है। आज बीजेपी का प्रदर्शन तेजस्वी के इस्तीफे की मांग और शिक्षक भर्ती नियमों में बदलाव के खिलाफ था। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने, मैं आ रहा हूं निहोरा जी, आपकी आवाज अभी ऑन एयर नहीं जा रही, रुकिए। तेजस्वी यादव ने विजय सिंह की मौत पर कुछ नहीं बोला, चुप्पी साध गए, लेकिन कहा नाराज छात्रों से जल्द मुलाकात की जाएगी। सुनिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। जब सदन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जितने भी शिक्षक नेता हैं सब लोगों को बुला करके बात होगी, तो वो तो बात स्पष्ट हो गई है। लेकिन कौन लोग ये बात कह रहे हैं, ये बात समझने की ज़रूरत है। ये लोग रोजगार मांग रहे हैं 10 लाख की, तो बताएं ना भाई कौन सा ऐसा राज्य है देश में जहाँ 3 लाख से भी ज़्यादा विज्ञापन जो है सरकारी नौकरी के लिए निकाली गई है। इसका कोई जवाब नहीं। और हम तो कह रहे हैं कि हम अपने शासन काल में रहते रहते 10 लाख तो पूरा कर ही लेंगे, लेकिन ये महंगाई का हिसाब दें तो सारे शिक्षक संगठनों से हमारी भी बात हुई और यहाँ तो आज तो कोई शामिल भी नहीं था उसमें। ये तो बेकार का हुड़दंग कर रहे हैं। 18 साल तक कौन था भाई यहाँ सरकार में? अरे हम तो, अरे मेरा जवाब दीजिए ना, ये कौन था? ये महागठबंधन की सरकार बनी है तब न राज्य की तब बहाली निकाली गई। के शर्मा, सुना आपने तेजस्वी यादव को क्या कह रहे हैं? इनकी तो संवेदना मर गई है गौरव जी कि एक जो है प्रदर्शनकारी की हत्या, यानी वहां पर हत्या कर दी गई है, लेकिन तेजस्वी यादव ठीक है वो किसी भी पार्टी के होंगे, लेकिन वो तो है भाजपा के हमारे हैं, लेकिन एक बिहार की नागरिक की हत्या हुई है और संवेदना का एक शब्द नहीं निकले इनके मुंह से। कितनी शर्मनाक स्थिति है। अरे लोकतंत्र राजतंत्र में सत्ता के लिए इतने नीचे गिर जाओगे, इस स्तर तक गिर जाओगे कि हत्या करोगे वहां पर प्रशासन के उस पर। ये दुर्भाग्य नहीं, लेकिन के शर्मा, प्रशासन का भी एक वर्जन है, पटना पुलिस का भी एक वर्जन है। वो क्या कह रहे हैं आपने सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि हमको सड़क के किनारे वो मिले और उनको अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। यानी उन्होंने नहीं कहा कि पटना पुलिस के लाठीचार्ज में उनकी मौत हुई है। नहीं, अभी आप वहां के प्रशासन से आप पूछे कि आपने इस तरह से बर्बरतापुर लाठी चलाई है, क्या वो कहेंगे कि हम बर्बरतापुर चला रहे हैं लाठी? एक कोई डीजीपी, एक कोई उसका वहां पर बयान आप मंगा लीजिए जो ये कह दे कि हाँ हमारी पुलिस ने बर्बरतापुर चला। अरे प्रशासन तो अपना बचाव करेगी ना, तो उसके लिए झूठ, अभी यही झूठ बोला गया। आपके लोगों ने बकायदा अपने गवाह दिखा दिए कि किनके साथ वो प्रदर्शन करने आए थे, किस जगह वो खड़े थे, कहां थे, ये तो सारा रिपोर्ट आपने दिखाया। तो प्रशासन की बात को कैसे माने? प्रशासन कभी ये मानती है क्या? उस दिन भी जब उस लड़के को इस तरह मारा था एडीएम ने, उस दिन भी क्या प्रशासन ने स्वीकारा था क्या? ये तो क्या है कि गौरव जी आज वहां स्थिति है कि नीतीश कुमार जो है पूरी तरह से, ये शब्द मुझे कहने में अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो सत्ता के लालच में कठपुतली बन चुके हैं वहां पर, और आरजेडी खुलेआम वहां पर गुंडागर्दी करवा रही है। बताइए निहोरा जी बताइए, जवाब दीजिए। निहोरा जी सवाल सुन लीजिए। नहीं निहोरा जी, ये तो चलिए, ये विपक्षी पार्टी है जो कह रही है, लेकिन नीतीश कुमार तो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं ना, ये सुशासन है उनका, ये उनकी पुलिस का सुशासन है। आपने अभी सिग्रीवाल साहब पे फुटेज दिखाया, तो जरा आप जान लीजिएगा कि देश के बड़े नेता स्वर्गीय शरद यादव को इसी पटना के धरती पर इतनी पिटाई की गई थी, माथा फूट गया और हॉस्पिटलाइज हो गए। तो आंदोलन में कौन, तो ये भी तो चर्चा करिए ना कि कोनो आज पहली बार ऐसी घटना नहीं घटी है। दूसरी बात मैं कहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है, मैं जानता हूं, सारे लोग जानते हैं बौखलाहट का कारण क्या है। आज भी नीतीश कुमार सुशासन पर चलने वाले हैं, बिहार के विकास करने वाले हैं। अरे निहोरा जी, आपने तो पता नहीं कहां कर्पूरी ठाकुर और क्या क्या एग्जाम्पल दे दिए, सीनियर लीडर हैं आप एक लाठी चार्ज का जस्टिफिकेशन दूसरी लाठी से दे रहे हैं। नहीं, आपने जिनका जिक्र किया, आपने जिनका जिक्र किया, तो आप ये कह रहे हैं क्योंकि वहां पर हुआ था इसलिए हम भी यहां लाठी मारेंगे। आप जस्टिफाई कर रहे हैं। अरे आप तो गजब लॉजिक देते हैं भाई, ये कौन बोल रहा है? मैंने उदाहरण दिया ना। आप लॉ का लॉजिक गजब है। आप कह रहे हैं कि वहां पर देखिए सिर पे मार दिया था, यहाँ पे सिर मार देंगे। देश के नेता यहाँ मार खाए, माथा फूटा पटना में।
अरे तो आप पटना में दूसरे नेता का आप ये कह रहे हैं कि हमने क्योंकि लाठी खाई थी सिर पर, तो हम विरोधी के सिर पर लाठी मारेंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ऐसे डिबेट मत करिए ना विषय को। सर आपने तो यही जवाब दिया ना, आपने अभी उदाहरण यही दिया, आपने अभी यही उदाहरण दिया कि भैया हमारे समय हमारे नेता को उस समय लाठी पड़ी थी। अरे भाई तो आप नहीं जानते हैं पुरानी बातों को, इसके मैंने चर्चा आपको जानकारी के लिए कर तो पुरानी बात को यहाँ पर करने का मतलब क्या है? पुराना मैंने ये कहा बता रहे ना कि वहां लाठी पड़ी थी सिर पे। मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कई लाठीचार्ज आंदोलन के बारे में चर्चा किया, तो जरा जिस समय शामिल थे उस सरकार में, उस समय कितने बार लाठियां चली, कितने घायल हुए? बोल रहा हूं, चलिए उस समय चली होंगी, मैं आपकी बात मानता हूं, तो क्या उस समय चली इसलिए इस समय भी चलेगी? के शर्मा, आपने चलाई लाठियां इसलिए अब आपको लाठी खानी पड़ेगी सिर पे? नहीं, मुझे आश्चर्य है कि ये जो बैठे हैं सज्जन निहोरा जी, ये किस तरह से तुलना कर रहे हैं, एक क्राइम की दूसरी क्राइम की बराबरी कर रहे हैं। और फिर शरद यादव जी लाठी खाए, शरद यादव जी पर लाठी किसने चलाई थी, किसकी सरकार थी? यही लालू प्रसाद यादव की सरकार थी ना। आज उसी के साथ आप बैठे हुए हैं ना, ये उसी के साथ बैठे हैं ना आप। लालू प्रसाद ने चलवाई थी ना वो लाठी शरद यादव जी पर, किसने चलवाई उनके ऊपर? आपको नहीं जानकारी पढ़ लीजिएगा ना। आज भी प्रशासन, पुलिस ऐसा करने के लिए पुलिस को प्रशासन ने वहां बाध्य किया होगा, नहीं तो इस तरह से बर्बरता नहीं हो सकती। और कल रात ही आप लोगों ने तय कर लिया होगा कि इस तरह से बुरी तरह पीटना है। लेकिन आपको मैं निहोरा जी बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी है। आज आपको चुनौती के साथ हम कह रहे हैं, कल भी हम प्रदर्शन करेंगे, विजय जी के हत्या को लेकर प्रदर्शन। आपका अधिकार है, करिए भाई। आप नहीं तो कल आप कल तो नहीं निहोरा जी, कल तो सिर पर लाठी नहीं चलेगी। अभी तो इनका अधिकार है, अगर विधि व्यवस्था हाथ में लेंगे तो क्या होगा, हम कैसे कर सकते हैं? आप अभी भी कानून को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं? ये प्रशासन का काम है। सकती है, आप अभी भी कह रहे हैं कि कल भी सिर पर लाठी चल सकती है। मैं ये कहा कह रहा हूं कि कल भी सिर पर लाठी चल सकते हैं, हमारे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? आपने कहा कि कुछ हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि ये तो प्रशासन की जिम्मेवारी है कि कानून व्यवस्था प्रशासन कौन चला रहा है? प्रशासन कौन चला रहा है वहां पर? मुख्यमंत्री चला रहे हैं या कोई बाहर से आया है? प्रशासन कोई बाहर से चला रहा है क्या? गृह मंत्री कौन है वहां के? नीतीश कुमार है ना गृह मंत्री, विदेश से आ रहा है कोई चलाने प्रशासन हुआ? किस तरह की बात कर रहे हैं आप? सरकार तो नीतीश कुमार की है निहोरा जी, बात तो सही है। हाँ तो बिल्कुल सही है, हम कहा कहते हैं कि सरकार नीतीश कुमार की नहीं। तो फिर मानिए कि नीतीश कुमार ने लाठी चलवाई, बेबर्दाश्त नीतीश कुमार की है। चलिए ठीक है, लेकिन निहोरा जी, जैसे कि आप जैसा सीनियर लीडर जो कि कह रहे हैं कि हमने इतने लाठियां खाई हैं, इतने प्रदर्शन किए हैं, कम से कम एक हिंसा को दूसरी हिंसा से तो जस्टिफाई नहीं कर सकते। और जो भी आप कम से कम ये कहते हैं कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगी, तो शायद ज्यादा आपके मुंह से ज्यादा सही लगता। आप ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। समय खत्म हो चुका है, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया।